हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज। आज मैं आपको बतलाऊंगा फिनॉल मीन्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। Methods of preparation of फिनॉल बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल बनाने की विधियां, किन किन विधियों द्वारा हम फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला विधि है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल बनाएंगे। चलिए नंबर एक, पॉइंट नंबर एक, पहला जो हम फिनॉल बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं किससे? फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। तो जरा रिएक्शन पर गौर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहां हमारा है बेंजीन पर अगर Cl हो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम करा रहे हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो मेरा जो प्रोडक्ट बन जाएगा मेरा बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। तो हम क्या किए? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करा रहे हैं NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है। तो मेरा बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। पुनः इसका हम जलांशन कर देंगे जल के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जिसको हम कहते हैं जलांशन। जलांशन जैसे करेंगे मेरा बन जाएगा क्या? फिनॉल। तो ये था पहला विधि आपका क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का, कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। पुनः सोडियम फिनॉक्साइड का जलांशन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। दैट्स क्लियर। चलिए इंग्लिश में भी आप लिख लीजिए। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज
सोडियम फिनोक्साइड इज फॉर्म again it is being hydrolyzed to give तो जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हुआ, पुनः सोडियम फिनॉक्साइड को जलांशन किए तो मेरा फिनॉल बन गया। हिंदी में भी लिखिए, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो सोडियम पुनः इसका जलांशन करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो आपको इंग्लिश में भी लिखा दिए, हिंदी में भी लिखा दिए, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन कि जब क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टेड विथ NaOH, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, बीच वाला मध्यवर्ती यौगिक आपका सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। अब पुनः सोडियम फिनॉक्साइड को जलांशन करने पर, जल के साथ अभिक्रिया करने पर आपको फिनॉल प्राप्त होता था। तो कहने का मतलब ये था आपका पहला विधि, फिनॉल बनाने की पहली विधि। तो चलिए इसको जरा आप अपने कॉपी में नोट्स कर लें। चलिए बढ़ते हैं हम दूसरी विधि की तरफ, यानी फिनॉल बनाने की दूसरी विधि। चलिए दूसरी विधि है आपका फिनॉल बनाने का फ्रॉम बेंजीन। अब हम फिनॉल बनाएंगे किससे? बेंजीन से। ये हुआ बेंजीन, सही है। और बेंजीन की अभिक्रिया हम कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और आपको पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है किंग ऑफ द एसिड,
अम्लों का राजा H2SO4। ये हुआ आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराए हम। तो जैसे ही बेंजीन की अभिक्रिया आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराइएगा तो आपका बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पुनः इसको NaOH के साथ एसिडिक मीडियम जलांशित कर दें तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वह बन जाएगा फिनॉल। तो शायद आप रिएक्शन समझ गए होंगे क्या बतलाना चाह रहे हैं हम कि जब बेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ कराते हैं तो मेरा बनता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और पुनः बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एसिडिक मीडियम में अभिक्रिया कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो जरा इसको इंग्लिश में इसी को आप इसी रिएक्शन को आप भाषा में लिख लें। Then reacted with then again with NaOH तो उसी को मैंने आपको भाषा में लिखा दिया कि जब बेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो मेरा पहला प्रोडक्ट जो बनता है बीच वाला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पुनः बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अम्लीय माध्यम में कराने पर आपको फिनॉल प्राप्त हो। जरा इसे हिंदी में भी लिख दें।
तो आपको बतला दिए। दूसरी विधि था फ्रॉम बेंजीन, तो आपको सिर्फ रिएक्शन याद रखना है, भाषा तो आप अपने से भी लिख सकते हैं एग्जाम में। तो बेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराए तो मेरा बना प्रोडक्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पुनः इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराए हम इन एसिडिक मीडियम, तो मेरा फिनॉल प्राप्त हो गया। आपको मैंने इंग्लिश मीडियम में भी लिखा दिया और हिंदी मीडियम में भी लिखा दिया। तो चलिए इसको आप अपने कॉपी में जरा राइट डाउन कर लें आप। चलिए फिनॉल बनाने की जो अंतिम विधि है, अब हम उस पर चलते हैं। विधि नंबर 3। चलिए फिनॉल बनाने की जो तीसरी विधि है वह है फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से भी बनाएंगे हम। तो तीसरी विधि जो है वह है आपका फ्रॉम एनिलीन। और एनिलीन का सूत्र है, यदि बेंजीन पर NH2 रहे तो इस यौगिक का नाम है एनिलीन। अब हम फिनॉल बनाने जा रहे हैं किससे? एनिलीन से। तो जरा ध्यान दीजिएगा। एनिलीन है, इसको हम अभिक्रिया करा दिए। NaNO2 और HX के साथ, तो मेरा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगा मेरा क्या? बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। पुनः इसका हम कर लेंगे क्या? हाइड्रोलाइसिस। जलांशन कर लीजिए। तो बन जाएगा आपका क्या? तो बहुत आसान रिएक्शन है, कहीं भारी नहीं है। जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 को कहा जाता है सोडियम नाइट्राइड। इसका नाम आप लिख लीजिए, इसको बोला जाता है सोडियम
नाइट्राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, एनिलीन की अभिक्रिया करा रहे हैं हम किसको, NaNO2 और HX के साथ करा रहे हैं। तो मेरा बन रहा है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। पुनः इसका हम जलांशन कर देते हैं तो हमको फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब है इस तरह से इसको आप भाषा में भी लिख सकते हैं, लिख लें एनिलीन की reacted with then benzene again it is being hydrolyzed to give हिंदी में भी लिख लीजिए, जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 plus HX to benzene diazonium halide ठीक है। पुनः इसका जलांशन करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो कहीं दिक्कत नहीं, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से आप एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HX के साथ कराते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड प्राप्त होता है, और पुनः इसका जलांशन अगर कर देते हैं तो हमको फिनॉल प्राप्त हो जाता है। जरा इसको आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि फिनॉल बनाने की विधियां जो बतलाया मैंने आपको, सिर्फ आपको रिएक्शन को कमांड रखना है। बाकी तो भाषा जो है वो आप अपने से भी क्रिएट कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। भाषा तो आप अपने से भी बना लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये था मेरा फिनॉल बनाने की विधियां। चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिनॉल का भौतिक गुण। तो
तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।